आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सीमा पर चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए वायुसेना ने आज लद्दाख में अपनी ताकत दिखाई। अग्रिम एयरबेस के पास एयर ऑपरेशन में सुखोई 30 MKI, MiG-29 लड़ाकू विमान, अपाची हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। वायुसेना का कहना है कि एयरबेस पर तैनात हर हवाई योद्धा किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और उनका जोश हमेशा हाई है। Every air warrior at this base, and not only this base, across the entire Indian Air Force is fully trained and capable to meet all the challenges. Our josh has always been high and touching the sky with glory. चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने के बाद अब मोबाइल ऐप के मामले में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि आज मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय के बीच अपार उत्साह है। उनके विचारों और प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन दोनों मिलकर एक इनोवेशन चैलेंज शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर कुछ बेहतर करने की क्षमता या नजरिया है तो टेक कम्युनिटी से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा ही संगठन नाम के कार्यक्रम के जरिए 7 राज्यों के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात की। बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम की प्रदेश बीजेपी यूनिट ने लॉकडाउन में किए गए कामों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश की। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता कोरोना काल में मानव इतिहास का सबसे बड़ा सेवा यज्ञ कर रहे हैं। एक समान लक्ष्य के साथ समान भाव से सेवा का काम संगठन की शक्ति बन जाता है। जब हम इस तरह का काम करते हैं तो एक टीम स्पिरिट पैदा होती है। प्रधानमंत्री ने यूपी और बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अपने राज्य में लौटे श्रमिकों की मुसीबत में मदद करें। कानपुर में आज पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी बदमाश विकास दुबे के घर को पुलिस ने जेसीबी मशीन से गिरा दिया। बदमाश विकास दुबे के घर के अंदर से पुलिस को कई गाड़ियां भी मिली। विकास दुबे और उसके साथियों की तलाश में यूपी एसटीएफ और 40 थानों की पुलिस छापेमारी कर रही है। यूपी पुलिस ने कानपुर के चौबेपुर थाने के सीओ विनय तिवारी को निलंबित कर दिया। सीओ विनय पर मुखबिरी का शक है। यूपी एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। हमारी कॉम्बिंग जारी है, अभी भी कॉम्बिंग जारी है और जो भी इसके ठिकाने हो सकते हैं इन बदमाशों के, उन सभी ठिकानों पर हमारी टीमें लगी हुई हैं। कानपुर जनपद के 40 थानों की फोर्स इस अपराधी को और इसके गैंग के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए लगातार अपनी दबिशें दे रही है। कानपुर में मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी देवेंद्र मिश्रा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आरा इलाके में सेना को आतंकवादियों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। राजौरी जिले में भी आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। सर्च ऑपरेशन में सेना को आतंकवादियों के ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार मिले। सेना ने 2 चीनी पिस्टल, AK-47 राइफल की 14 मैगजीन, एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, एक चीनी ग्रेनेड और AK-47 राइफल की 920 गोलियां बरामद की। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के 22,771 नए केस सामने आए और 442 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,48,315 हो गई है। कोरोना से अब तक 18,655 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 3,94,227 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर आज ICMR ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में ICMR ने कहा है कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुसार चल रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,505 नए मामले मिले। 55 मरीजों की मौत हुई, जबकि इलाज से 2,632 लोग ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना से अब तक 3,004 लोगों की मौत हुई है, जबकि 68,256 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में मरीजों का रिकवरी रेट 70% से ऊपर पहुंच गया है।